आज के वीडियो में हम अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी महिलाओं का सवाल आता है कि मैडम मुझे अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, अभी मुझे चाहिए नहीं था, कैसे प्रेगनेंसी हो गई मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो अभी मुझे इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, इसी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे हटा सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से ज़रूर देखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जब भी किसी भी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये डिसाइड कैसे होता है कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है या वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो जब भी आपका पीरियड मिस होता है, यानी कि अभी 1 अक्टूबर को पीरियड आना था, आज 5 अक्टूबर हो गया, अभी तक आपका पीरियड नहीं आया, तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है, यानी कि 2 लाइनें आ रही है, तो हम 100% श्योर हो सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। दूसरी बात कि जब भी आप प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि हम अल्ट्रासाउंड करवा ले। अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी हमको अल्ट्रासाउंड से क्लियर करना पड़ता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी कितने टाइम की है और प्रेगनेंसी की ग्रोथ कहाँ पे हो रही है। अगर आपकी प्रेगनेंसी की ग्रोथ यूट्रस के अंदर ही हो रही है, इंट्रायूटेराइन है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मेडिसिन के थ्रू भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटा सकते हैं। अभी अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का यूज करते हैं, जो सबसे नंबर 1 पे होती है, जैसे कि अनवांटेड किट आती है, मिफेजेस्ट किट आती है, इसके बाद में एकरे किट, खुशी एमटीपी, गेस्ट्रोप्रो। इन दवाइयों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, पर जब भी ले आप आफ्टर कंसल्टेशन ही लेना है। ऐसा नहीं है कि किसी का भी वीडियो देखा या कहीं से भी दवाई खरीदी और किसी ने भी कैसे भी गाइड कर दिया और अपनी मर्जी से आपने उठा करके खा लिया, यह आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो इन चीजों से बिल्कुल बचे, डॉक्टर से संपर्क करें। उसके बाद में डॉक्टर आपकी पूरी हेल्थ को देखते हुए डोज डिसाइड करेंगे कि किस तरह से आपको लेना है। अब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लिया, वो भी पॉजिटिव आ गया, अल्ट्रासाउंड भी हो गया, उसमें भी कंफर्म हो गया कि प्रेगनेंसी इंट्रायूटेराइन है, और आपका जो प्रेगनेंसी का टाइम है 5 वीक है, 6 वीक है, 3 डेज, 4 डेज या 7 वीक्स आ रहा है, तो इतने टाइम तक मतलब 9 वीक्स के अंदर अंदर आप पिल्स लेकर के इसको इजीली टर्मिनेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई भी पिल्स को किस तरह से लिया जा सकता है। कोई भी पिल्स अगर आप खरीदते हैं तो सब में आपको 5 टेबलेट्स मिलती है, जिसमें एक मिफीप्रिस्टोन होती है जो 200 mg की होती है। इसके बाद 4 मिसोप्रोस्टल होती है जो 200 mcg की होती है। सबसे पहले दिन हमको मिफीप्रिस्टोन लेना होता है। इन दवाइयों को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। हर पेशेंट का रूट भी अलग हो सकता है, डोज भी अलग हो सकता है, इनके बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो भी डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसा नहीं करें कि मेरे रिश्तेदार ने ऐसे ली थी तो मैं भी वैसे ही ले लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जैसे इन 5 टेबलेट को हम लेते कैसे हैं। अगर आप पहली बार ले रहे हैं और आपकी एज 20-25 साल है, आपका वजन 40 kg से अंदर है या 55 के अंदर है, 45 है, 50 है ना, इतना है, तो आप जो मैं पहला वाला डोज अपनाती हूँ हर पेशेंट को, मतलब बहुत सारे केसेस में, बाकी सभी पेशेंट का डोज अलग अलग रहता है। तो ऐसे लेना है आपको कि बड़ी वाली टैबलेट जो सबसे फर्स्ट है वो आपने आज ले ली, फिर इसके बाद 2 टैबलेट कल ले ली, 2 टैबलेट परसों के दिन ले ली, यानी कि 1 तारीख को एक सेम टाइम पे, फिर 2 तारीख को भी सेम टाइम पे, 3 तारीख को भी सेम टाइम पे। इस तरह से डोज लेने से आपका ये हाई भी नहीं होता है और आपका जो केस है वो भी इजीली क्लियर हो जाता है। और दूसरा तरीका जो रहता है, जैसे हमने 1 टैबलेट आज ले ली, फिर कल का गैप देना है, परसों के दिन यानी कि 3rd डे 2 टैबलेट सुबह में और 3 घंटे के बाद में 2 टैबलेट और लेना है। अब हम बात करते हैं कि इन दवाइयों को लेना कैसे रहता है।
पहली वाली टैबलेट जो है मिफेप्रिस्टोन की, वो तो ओरली लेना है, चाहे आप आगे का डोज कैसे भी लेने वाले हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट की 2 टैबलेट करके हम लेने वाले हैं, या तो 24 आवर में आप ले रहे हैं, या फिर 48 आवर में आप ले रहे हैं, या 36 आवर में ले रहे हैं। तो उन जो 4 टैबलेट्स को लेने का तरीका होता है, आप उसको ओरली भी ले सकते हैं, मुंह में रख के भी चूस सकते हैं, यानी कि टंग के नीचे भी रख के चूस सकते हैं, या बक्कल कैविटी में रख के भी आप उसको चूस सकते हैं, ठीक है, या फिर वेजाइनली भी ले सकते हैं। पर मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके तौर पे मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप उसको मुंह में रख के चूसे, वही सबसे बेटर होता है। अगर आप 4 टैबलेट वेजाइनली ले रहे हैं तो मैंने अधिकतर केसेस देखे हैं कि केस क्लियर नहीं होता है, कहीं ना कहीं उनको क्लोट्स रह जाते हैं। तो आप लोग ये तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाएं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि 1 खा लो, उसके बाद में 2 खा लेना और 2 रख लेना। ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। गलत मैं इसलिए कहूँगी कि भाई कोई भी जैसे अनमैरिड लड़की है या अभी नई नई शादी हुई है, उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं रहता है कि मैं वेजाइनली टैबलेट कैसे इंसर्ट करूं। क्योंकि वेजाइनली टैबलेट इंसर्ट करने से मतलब ये नहीं है कि भाई आपने 2 इंच या 4 इंच इतना अंदर कर लिया तो टैबलेट बराबर काम करेगी। टैबलेट सर्विक्स तक पहुंचनी चाहिए, बच्चादानी के मुंह पे टैबलेट पहुंचेगी तब वो काम करेगी। अब आपने सिर्फ 3 टैबलेट खाई है, 2 टैबलेट आपकी वेस्ट चली गई, आपने रख तो ली पर पूरा डीप में नहीं रखा, बच्चादानी के मुंह पे नहीं गई, तो आपकी 2 टैबलेट फिनिश, मतलब वो खराब हो गई। अब 3 टैबलेट पूरा केस क्लियर नहीं कर पाती, उसमें टिश्यू रह जाते हैं। तो ऐसे केसेस में ब्लीडिंग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक चलती रहती है। प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आता रहता है। और जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं यानी कि सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसमें आरपीओसी आता है, यानी कि कुछ ब्लड के क्लोट्स रह गए। तो ऐसे केसेस में आरपीओसी कितना है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख करके हम फिर से उनको कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि वो क्लीन हो जाए। अभी इसके साथ आपको सावधानी क्या बरतना है? सबसे पहली बात कि आपने प्रेगनेंसी कंफर्म कर लिया तो आपको अपने एक डॉक्टर का चुनाव करना है। अगर आपको नज़दीकी डॉक्टर के पास आप नहीं जा सकते हैं तो आप हमारी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो आप डिटेल में बता सकते हैं। आपने टैबलेट भी खा ली, ब्लीडिंग भी अच्छी खासी हो गई, तो इसके बाद आपको अपने डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अनार का जूस कंटिन्यू लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए सुबह शाम दोनों टाइम, जो भी सीजनेबल फूड्स आ रहे वो लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा वजन नहीं उठाना है आपको, कम से कम 1 महीने तक। 15 दिन तक एक्सरसाइज नहीं करना है। 1 मंथ तक रिलेशनशिप में नहीं आना है, मतलब सेक्स नहीं करना है। इन चीज़ों से आपको बिल्कुल परहेज रखना है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो नहीं करते तो ये आगे इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें को बिल्कुल भी आप लोग हल्के में नहीं लेना है कि क्या होता है, ये तो सब कहने की बातें हैं, है ना। तो ऐसी बिल्कुल भी गलतियां नहीं करें, जो परहेज है वो बराबर रखें। इसके बाद में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।